प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं कि आप चर्चा चाहते थे ऑपरेशन सिंदूर पर, लेकिन अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली उन्होंने। बिल्कुल, देखिए अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, आप बैल मुझे मार वाली स्थिति है विपक्ष की जब वो ये सवाल उठाता है ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। प्रधानमंत्री पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो पूरी तरीके से सरकार के साथ में है। और आप ये मान के चलिए कि जो मंत्र आज उन्होंने एनडीए की बैठक में दिया है, उसके बाद जो सांसद हैं सत्ता पक्ष के, वो जब आज आएंगे तो विपक्ष के जो तीखे सवाल है उनका भी डटकर मुकाबला करेंगे। क्योंकि पिछले कई रोजों से आपने देखा होगा कि जो विपक्ष है वो लगातार वो इस बात से कन्विंस है कि सरकार बैकफुट पर है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के बयान आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया कि मैंने सीज फायर कराया। विपक्ष का यह कहना है कि सरकार बैकफुट पे है और उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो जनता में गिर रही है। लेकिन ऐसा लगता नहीं। साफ तौर पर जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ना सिर्फ ये कहा है कि इस तरीके की रोज रोज चर्चा की मांग कर विपक्ष सिर्फ अपनी जो क्रेडिबिलिटी है उसको गिरा रहा है। पब्लिक के अंदर जो सेंटिमेंट है वो सरकार के साथ है, आर्म फोर्सेस के साथ है। तो कुल मिलाकर कोशिश है, आप ये कह सकती हैं एनडीए की तरफ से कि जो ये प्रेशर बनाया जा रहा था इंडिया ब्लॉक की तरफ से, क्योंकि इससे पहले चर्चा भी हुई लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, प्रधानमंत्री ने भी वक्तव्य दिया, गृह मंत्री ने भी वक्तव्य दिया। कोशिश है आप ये मान के चलिए कि सत्ता पक्ष की जो ये प्रेशर बनाया गया विपक्ष की तरफ से उसको ईज ऑफ किया जाए और फ्रंट फुट पर आकर खेला जाए। हालांकि विपक्ष जाहिर है इन तमाम चीजों से सहमत नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर और डिप्लोमेटिक फ्रंट पर ये एक बड़ी हार है। तमाम जो देश हैं उन्होंने केवल आतंकवाद को कंडेम किया, किसी ने भी पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया और कोई भी देश हमारे साथ खड़ा नजर नहीं आया, जैसे कि पाकिस्तान के साथ खड़े दिखे चीन और तुर्की। तो कुल मिलाकर आप ये मान के चलिए कि अभी भी, क्योंकि अभी संसद का सत्र बचा है, विपक्ष जो है वो लगातार इस मुद्दे पर, ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर, जो डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स आ रहे हैं, इन तमाम चीजों के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट की कल जो टिप्पणी आई राहुल गांधी को लेकर, इन तमाम चीजों को लेकर मुखर रहेगा और कोशिश करेगा कि सरकार के ऊपर एक यूनाइटेड विपक्ष का जो प्रेशर बनाकर उन्होंने रखा हुआ, जैसा कि उनको लगता है, उसको और मुखर किया जाए और तेज किया जाए। नहीं, और प्रधानमंत्री ने जिक्र सुप्रीम कोर्ट के जो फटकार थी उसको लेकर भी किया कि ऐसा तो, और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इससे ज्यादा तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि कल ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी की गई थी, जो फटकार राहुल गांधी को लगाई थी, उस पर भी प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को घेरा है। इस बीच विपक्ष का प्रदर्शन एसआईआर को लेकर पोस्टर बैनर के साथ पूरा विपक्ष एकजुट यहां पर दिखाई दे रहा है, जिसकी बात लगातार वो करते आ रहे हैं। आर राइट आर फाइट। पिछली बार एक स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से विपक्ष घिर गया था और ये कहा गया था कि जब ठीक से लोकतंत्र लिखना ही नहीं आता तो किस लोकतंत्र की बात यहां पर विपक्ष कर रहा है। देखिए, सोनिया गांधी और कई बड़े और अहम नेता इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। ये पहले से एजेंडा सेट था आज 10:30 बजे का, जब विपक्ष को एकजुट होकर ये प्रदर्शन करना था। और यही सवाल बार बार सरकार भी कर रही है कि अगर आप इस तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे तो आखिरकार सवाल कब करेंगे, कब आप संसद के भीतर अगर सरकार की आप जवाबदेही चाहते हैं तो। क्या ये आपको सिर्फ माहौल बनाने जैसा नहीं लगता है? क्योंकि जब सरकार ये कह रही भाई आप चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं, आप कह रहे हैं इस पर चर्चा कर लीजिए, चर्चा करने के लिए आप सवाल पूछेंगे, कोई तो जवाब देने के लिए होना चाहिए। अब सरकार तो जवाब देगी नहीं चुनाव आयोग के बिहाफ पे, यही बात बार बार विपक्ष 1,70,00,000 भी टिकट। और माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सुन ले, गेहूं की खरीद पर, पीएम आशा योजना के अंतर्गत खरीद पर और धान की खरीद पर हमने क्रमशः 1,70,00,000 रुपया, 1,70,000 करोड़ रुपया, गेहूं की खरीद पर 6,04,000 करोड़ रुपया, धान की खरीद पर 14,43,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाले। और पूरा देश सुन ले, 11 साल में 43,87,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल के उनकी जिंदगी बदलने का काम मोदी सरकार ने किया है। In the last 10 years, Adhyaksh Mahoday, the government of India has developed various new varieties of seeds and many new agricultural techniques. Has any steps taken by the government to make the farmers aware of the campaign being launched to make the farmers aware about this issue? Could you please provide the details to this house? And second question is, in India more than 80% are small and marginal farmers.
Could you provide full details of which government schemes are benefiting small and marginal farmers and whether these efforts are increasing the income of farmers? Lastly, Adhyaksh, could you provide the details of the agricultural schemes that have implemented the direct benefit transfer to ensure the seamless benefits of the farmers and citizens? What is the total amount disbursed through DBT in the current financial year 2025-26? Additionally, what are the estimated savings or benefits occurred to the government due to the DBT and other administrative reforms, and what specific measures have been contributed to these gains? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इधर वालों की सरकार थी तब एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे और वो कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसा पहुंचता है, बीच का रास्ते में गायब हो जाता है। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो 1 रुपया भेजते हैं तो सीधा 1 रुपया ही किसान के खाते में। राहुल गौतम मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। राहुल, एक हंगामा सदन के भीतर, एक बाहर प्रदर्शन के तौर पर, अब ऐसे में चर्चा कैसे संभव है? आप दोनों बातें कर रहे हैं, चर्चा भी चाहते हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, तो दोनों बातें तो नहीं हो सकती। और यही मौका मिल गया प्रधानमंत्री को, उनको कहना है कि आप खुद ही अपने पैर पर पत्थर मार रहे हैं। देखिए, विपक्ष का ये कहना है कि सदन चलाने की जो जिम्मेदारी होती है, जो ओनस होता है, वो सत्ता पक्ष के पास होता है। तो जाहिर है उनकी बड़ी जिम्मेदारी है कि ये सदन चले और इसके लिए उनको विपक्ष को ऑन बोर्ड लेना होगा और विश्वास में लेकर सदन को चलाया जाए। लगातार जो विपक्षी सांसद हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि जो SIR का मुद्दा है उसको डिस्कशन में लाया जाए। और आप जानते हैं कि इंडिया ब्लॉक की जो मीटिंग्स हो रही हैं उसमें लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बिहार के बाद बंगाल, तमिलनाडु, असम, इन तमाम जगहों पर SIR लगेगा। ऐसे में TMC, आम आदमी पार्टी, DMK, तमाम पार्टियां कांग्रेस के साथ आकर खड़ी हो गई हैं कि इस मुद्दे को लेकर डिस्कशन हो। सत्ता पक्ष का यह कहना है कि देखिए, जो इलेक्शन कमीशन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनली इनेबल्ड बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसको लेकर हम डिस्कशन नहीं कर सकते, उसको हम किसी प्रकार का डायरेक्शन नहीं दे सकते। लेकिन विपक्ष का यह कहना है कि देखिए, जो पार्लियामेंट होती है वो ओवरसाइट रखती है, तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं होती हैं उस पर एक ओवरसाइट रखती है, और अगर कोई ऐसी चीज है जिसको इलेक्शन कमीशन सही तरीके से नहीं कर रहा है, ऐसे में उसकी ओवरसाइटिंग पार्लियामेंट के द्वारा की जा सकती है। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकती हैं कि ये शय और मात का खेल है। विपक्ष अपनी मांग को लेकर अड़ा हुआ है, सरकार अपनी बात पर से पीछे हटने को तैयार नहीं है, और कुल मिलाकर जो रार है वो अभी भी इंटैक्ट है, स्टेलमेट कंटिन्यू कर रहा है दोनों ही हाउसेस के अंदर। विपक्ष, आप ये मान के चलिए कि ना सिर्फ चाहता है कि SIR पर चर्चा हो, इसके अलावा और भी वो मुद्दे उठाना चाहता है, लेकिन जब तक सरकार की तरफ से एश्योरेंस नहीं दिया जाएगा कि उसको लेकर डिस्कशन होगा, तब तक ऐसा लगता नहीं कि पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेस हैं वो चल पाएंगे। क्योंकि लगातार आप देख रही हैं 21 तारीख से लेकर आज 5 तारीख हो गई है, 14 दिन से 15 दिन से लगातार। ठीक है हिमांशु, ये जो बार बार विपक्ष जो कह रहा है कि चर्चा कर लीजिए, SIR के मुद्दे पर चर्चा कर लीजिए, किसके साथ चर्चा करना है, ये एक सवाल है ना। फिर ये चीज बताई जा रही कि चुनाव आयोग आपसे चर्चा करने के लिए सदन के अंदर तो नहीं आएगा, तो किस चीज की चर्चा चाहते हैं और कैसे चर्चा चाहते हैं, और बिना किसी वजह आप जबरदस्ती यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो समझ नहीं आ रहा है। देखिए, बिल्कुल विपक्ष की तरफ से ये मांग है, जैसा राहुल भी बता रहे थे, कि SIR पर चर्चा हो जाए। जो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वहां पर जो है मतदाता सूची के अंदर जो है वो करेक्शन करने का काम हो रहा है, उसको लेकर चर्चा चाहती है। विपक्ष का यह आरोप है कि वहां पर वोटर लिस्ट के अंदर जो है वोटों को डिलीशन करने का काम किया जा रहा है। सरकार की तरफ से ये कहा गया है BSc के अंदर, दोनों ही सदनों की जो BSc हुई है उसमें, कि SIR पे अगर चर्चा होगी तो ये चर्चा कैसे हो सकती है, क्योंकि ये तो चुनाव आयोग के नियमों के तहत हो रहा है और ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, यानी सब जुडिस है। और अगर आपको चर्चा करनी है तो चुनाव आयोग की जगह आकर यहाँ पर कौन यहाँ पर जवाब दे सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग जो है वो एक संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था के लिए जो है सरकार का कोई मंत्रालय जो है
वो इस पर जवाब नहीं दे सकता है। विपक्ष इस बात को लेकर पूरी तरीके से अड़ा है कि एसआईआर पर चर्चा हो, लेकिन विपक्ष के कुछ दल जो हैं वो ये चाहते हैं कि बीच का रास्ता निकाला जाए। विपक्ष के कुछ दल ये चाहते हैं कि एसआईआर की जगह जो है चुनाव आयोग, चुनाव रिफॉर्म्स को लेकर जो है चर्चा हो और उसमें विपक्ष जो है एसआईआर पर जो उनके सवाल है वो पूछ सकता है या अपनी बात को रख सकता है, लेकिन सरकार इसके लिए अभी तैयार नहीं है। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।